पुराने जमाने जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और जो वास्तविक सभ्यता थी गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर कोई ऐसी बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन, किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है, जितनी जरूरत है घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर लें, अनाज शहरों में ना भेजें, बड़ी समस्या पैदा हो जाए। भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है, उसका काम बड़ा सुंदर है, मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे, तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सब गांव के थे। ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर ये 70% लोग चाहे सुंदर अपना जीवन अपनाएं तो ईश्वर में जीवन बन सकता है। 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है, गंदी अवसर है। भगवान ने दिया हुआ मनुष्य जीवन दिया है, अच्छा जीवन बनाने के लिए अगर हम चाहें, प्रगतिशील हों तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क महसूस ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन में बांधना वाला है, वही कर्म परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसकी अगर ये भावना बन गई कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर काम सौंपा है, सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से इस काम को करे, परोपकारी हो जाए, ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए, यदि ईश्वरी कृपा ना हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहरा रही है, कटने के लिए तैयार है, यदि देव प्रसन्न नहीं, ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जहां ऐसी भावना आई
वह अकर्ता बन गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई कर रहा है, वो करता है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े मोटे, दूसरों को देखकर चलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने घूमते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने हमें बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर करना ही कहना ही क्या। वही कर्म अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो हमारे देश की काया पलट जाए। दूसरा तबका है व्यापार, बिजनेसमैन का। व्यापारियों में इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है, इतनी कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा और फेंक दिया। पर इनका जीवन क्या है, ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें। सुबह से उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं। और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। इनके जीवन का कोई सुख नहीं। पर शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 10 लाख हो गए, 1 के 2 हो गए, 10 के 21 हो गए। यही उनके लिए आनंद है कि बही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 5 से 10 हजार माहवार की आमदनी है, वो भी सब प्रकार संपन्न रह सकते हैं और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, वे कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था। इनके जो बच्चे हैं, असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल। ऐश उनके बच्चे करते हैं। सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। बेचारे को तो चिंता इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, तो एक कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि निराश ना हो। अगर ऐसा कोई काम आप बार बार करते हैं जो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां पर आप बही खाता लिखते हैं, तो जब जब बही सामने आए तो लिख कहिए ओम, लिख डालिए तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो कैश हाथ में लीजिए, कहिए ओम, लिख डालिए, गिन कर डालिए तो ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा
ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। बहुत सुंदर है। उसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा काम लगा रहता हो, कभी ग्राहक होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपना जीवन का लाभप्रद समय खराब न करें। काम कीजिए या फिर ईश्वर की याद कीजिए। फिर ग्राहक आ जाए तो आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरह जब जब आप खाली होंगे, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भोजन वहीं करते होंगे, अगर आराम भी वहीं करते होंगे, वो तो ईश्वर को देना ही है। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी खाली समय बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है, खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, वो कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, इससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा तो ही इस भावना वाले को भी मिलेगा। और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसे भी मिलेगा। भावना के अंदर बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरी बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब जो कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, हर जगह, पर हर काम पूजा नहीं है। हर काम को पूजा में आप बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं। और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास। उस जमाने में उनकी क्या कीमत रही होगी? एक कौड़ी की भी नहीं। लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं वो बड़ी चीज है। और वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। एक व्यापारी है, इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा, यदि दुकानदार चाहे, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे, तो 10 के 16 घंटे बड़े आराम से ईश्वर की याद कर सकता है। 6 घंटे ऐसे हैं जिसमें परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें वो व्यवसाय का काम करता है।
अब हम आते हैं बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। 7 घंटे से ज्यादा इनके ड्यूटी आवर्स होते नहीं। इन 7 घंटों की ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन सामने आए, अपने इष्ट देव को याद करिए, उन्हीं को अर्पण कीजिए, उन्हीं की याद में भोजन का पान कीजिए। उसके बाद आराम कुर्सी पर बैठिए, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आंख मीचिए और अपने इष्ट को याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद आफ्टरनून में जो आप काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी। काम की दक्षता बढ़ेगी, काम की एफिशिएंसी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, ये आधा घंटा ईश्वर को देना ही है। और परमात्मा की याद बड़े आराम से की जा सकती है। बड़े प्यार से बैठिए, चाय का प्याला हाथ में लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, उन्हीं की याद में चाय पीजिए। आधा घंटा ईश्वर की याद बड़ी आसानी से की जा सकती है। 1.5 घंटा 7 घंटे में से ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम हो, दफ्तर में हमेशा काम बना रहे, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं जहां काम हमेशा बना रहता है। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने इष्ट मित्रों से बड़े प्यार से मिलिए और कोई चुटकुला और रीडर डाइजेस्ट का तो सुना दीजिए ताकि सब खुश हो जाएं। जब सब खुश हो जाएं तो अपनी सीट पर आइए, सबसे मिलिए और मिलने के बाद अपना काम कीजिए। काम समाप्त हो जाए, आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन के साथ। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर भगवान की याद कीजिए। किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अगर अपने आप को आपने जाहिर करना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठ के भगवान का ध्यान करता हूं, तो आपको काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के आपके नाम रख के जाएंगे। कोई स्वामी जी, कोई भक्त जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाकर अभ्यास करना है। और अगर गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि अभी सेकंड शो देखकर आया है, इसलिए उग रहा है। इसका कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं ऑफिस में बैठकर तो जरूर छेड़ेंगे, इसलिए छिपकर अभ्यास कीजिए। इसका बड़ा लाभ है। धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।